नमस्कार दोस्तों, बिजनेस टाइम की न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत। आगे बढ़ने से पहले एक याद चैनल सब्सक्राइब करने की। तो शुरू करते हैं फेसबुक शॉप के अपडेट के साथ। जैसे कि कल की स्पेशल अपडेट में हमने फेसबुक शॉप के बारे में जानकारी दे दी है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक शॉप के जरिए ऐसा फासा फेंका है कि अब दुनिया के हर गली नुक्कड़ के छोटे दुकानदार भी ऑनलाइन आ सकते हैं। और इसके चलते अब अमेजन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि फेसबुक के हाथ में इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मैसेंजर तो है ही, साथ में है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो खुद फेसबुक है। दूसरी ओर हाल ही दिनों में फेसबुक ने जियो में भी इन्वेस्ट किया है। उससे जियो मार्ट मार्केट में आ गया और जियो मार्ट भी व्हाट्सएप पे ही बेच रहा है और गली नुक्कड़ की दुकानदारों से साझेदारी भी कर रहा है। तो देखने वाली बात ये हो जाएगी कि फेसबुक और जियो दोनों पार्टनर्स अपनी सेम दुकान सेम प्लेटफॉर्म पे कैसे चलाते हैं। बाकी फेसबुक शॉप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आई बटन को क्लिक कीजिए। फेसबुक के बाद अब आगे बढ़ते हैं टिकटॉक के साथ। क्या अब देश में टिकटॉक बंद हो जाएगा? जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट अपडेट रेलवे के बारे में। कोरोना और लॉकडाउन के चलते देश में सभी तरह की प्रवासी यातायात बंद है। रेलवे के इतिहास में तो वैसे पहली बार हो रहा है। हालांकि अब श्रमिक सेवा एक्सप्रेस शुरू है, पर आम जनता के लिए रेल अभी भी बंद है। और वैसे भी देश में लॉकडाउन 31 मई तक है। पर आज ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया है कि 1 जून से देश में रोजाना 200 विशेष नॉन एसी रेलगाड़ियां फिर से पटरी पर आ जाएगी। इन रेलगाड़ियों में सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये बात और है कि ये 200 ट्रेन किस रूट पे दौड़ेगी, इसका फैसला अभी तक हुआ नहीं है। एक तरह रेलवे चलने की बातों से आम आदमी को राहत मिल रही है, वही हवाई जहाज भी 25 मई से उड़ान भरने के लिए तैयार है। जानकारी यह भी मिली है कि विमान कंपनियों ने सरकार से दरखास्त की है कि लॉकडाउन का घाटा संभालने के लिए वो एयरफेयर बढ़ाना चाहती है। हालांकि इससे उपभोक्ता भारी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने विमान कंपनी का कहना तो सुन लिया है, पर इस पर अभी कुछ जवाब नहीं दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। मंत्रालय को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि एयरफेयर इतना भी ना बढ़ाए कि कोई उड़ ना पाए, और इतना भी कम ना रखे कि विमान ही उड़ ना पाए। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आम आदमी अब लॉकडाउन के बाद उड़ सकता है या नहीं। यहाँ पर फिर से एक बार वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करने की याद दिलाते हुए अब बात करते हैं टिकटॉक की। लास्ट हफ्ते सोशल मीडिया पर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का मानो जंग ही शुरू हुआ था। वो शांत होने से पहले ही ट्विटर पर बैन टिकटॉक का ट्रेंड शुरू हो गया। टिकटॉक पर लड़कियों पर एसिड फेंकने का समर्थन करने का एक वीडियो रिलीज होने के बाद टिकटॉक माने कटहरे में आ गया। और इसी के चलते गूगल ऐप स्टोर पर टिकटॉक का रेटिंग 4 दिनों में आसमान से गिरकर जमीन चूमने लगा है। 4.6 से गिरकर टिकटॉक अब एक रेटिंग पॉइंट पर आ पहुंचा है। और अब बात चल रही है शायद इस हालत में गूगल टिकटॉक को अपने ऐप स्टोर से हटा सकता है। पर ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज कंपनी होने के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा टिकटॉक के यूजर इंडिया में है और आज के तारीख में 323 मिलियन इंडियंस टिकटॉक पर है, जो कि पूरी दुनिया के यूजर्स के 44% है। तो ऐसे हालात में इंडिया में टिकटॉक बंद नहीं हो सकता। हाँ, कुछ दिनों के लिए उसका रेटिंग ऐसा रह सकता है। और वैसे भी गूगल ऐप स्टोर पर एक रेटिंग वाले कई सारे ऐप हमें मिलते हैं। तो फिलहाल टिकटॉक को घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, पर यदि इंडियंस ने टिकटॉक फोन से डिलीट करने का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया तो वाकई मुश्किल घड़ी आ सकती है टिकटॉक की। दोस्तों, हमने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया है टिकटॉक का, जिसमें टिकटॉक का पूरा सफर और बिजनेस प्लान समझाया है। लेकिन उसके अलर्ट के लिए अभी इसी वक्त उस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना होगा। बात अभी चाइनीज टिकटॉक की शुरू है तो आपको आगे बता दें, चाइनीज मोबाइल कंपनी ओप्पो ने नोएडा स्थित अपनी फैक्ट्री में काम रोक दिया है। कंपनी ने बताया कि जब तक उसके सभी 3,000 कर्मचारी की कोरोना वायरस की संक्रमण की जांच पूरी नहीं होती, फैक्ट्री में काम बंद रहेगा। कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति मिलने के बाद करीब 30% कर्मचारियों के साथ शुक्रवार को फैक्ट्री शुरू कर दी थी। कंपनी ने कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए उन सभी कर्मचारियों के सैंपल भेजे जो काम करना चाहते हैं। कंपनी का कहना है कि सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट आने वाले कर्मचारी को ही फिर से काम करने की इजाज़त दी जाएगी। और आखिर में एक इंटरेस्टिंग खबर खबर है रोबोट की, बैक मसाज करने वाले रोबोट की। देश के नंबर 1 कंज्यूमर रोबोटिक्स ब्रांड मिलाग्रो ने एक ऐसे रोबोट की पहल की है जो इंसान की पीठ का मसाज कर सकता है। इसके चलते हुए पीठ दर्द से परेशान लोगों की बड़ी सहायता हो सकती है। वीमे नाम के इस रोबोट में टिल्ट सेंसर लगाया है। उससे वीमे को ग्रिप करने में और पीठ पर अपना बैलेंस संभालने में सहायता होगी। रोलिंग मशीन के साथ चलने वाला वीमे दुनिया का पहला रोबोटिक मसाजर है जो अलग अलग 3 सेटिंग में आता है। इसमें वाइब्रेशन, लाइट टिकलिंग और जेंटल प्रेशर आदि मसाज के ऑप्शन है। ये वीमे काम कैसे करता है ये देखते देखते ये वीडियो शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।